ठीक है, तो जैव प्रक्रम में हम लोग छोटे हाथ तक पढ़ लिए थे। ठीक है, अब हम लोग का यकृत है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। क्या होता है सबसे बड़ी ग्रंथि? मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? कौन है? इसका वजन कितना होता है? 1.5 kg। लगभग नहीं, लगभग बोलना है। क्या बोलना है? लगभग। लगभग कितना होता है? 1.5 kg। इसका वजन कितना होता है? लगभग 1.5 kg। कितना? अगर ये टूट जाता है या कुछ हो जाता है क्षतिग्रस्त, क्षतिग्रस्त मतलब होता है खराब हो जाना, तो ये अपने खुद से ही क्या कर लेता है? निर्माण कर लेता है। पुनर्निर्माण मतलब खुद से बना लेता है इसको, कोई दिक्कत इसमें? उसके बाद यकृत से क्या बनता है? पित्त। क्या बनता है? पित्त। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तो इतना दूर में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब है पित्ताशय। पित्ताशय मतलब यकृत के ठीक नीचे रहता है। कहाँ रहता है? यकृत के ठीक नीचे। ठीक है ना? और ये यकृत क्या बनाता है? पित्त रस बनाता है। यकृत क्या बनाता है? पित्त रस। जबकि पित्ताशय, पित्त जोड़ आशय मतलब जहाँ पित्त रहने का आशय, जैसे अमाशय बोले। क्या बोले? अमाशय, पित्ताशय, अग्नाशय बोलते हैं ना। तो जहां जहां आशय लगा रहे, क्या बोले? जहां जहां आशय लगा रहे, उसका मतलब ये है कि वो जो आशय, आशय मतलब होता है घर, आशय मतलब घर। तो जो पित्ताशय है, एक थैली होता है छोटा जैसा। क्या होता है? छोटा जैसा थैली होता है, जो यकृत के ठीक नीचे रहता है। तो यकृत में जितना भी रस बनेगा, पित्त रस, कौन सा रस? पित्त रस। जितना भी पित्त रस बनेगा, उस पित्त रस को कौन रखेगा ला करके? कहां पर रहेगा वो? पित्ताशय में। कहां रहेगा? पित्ताशय में जमा रहेगा। ये यकृत के नीचे रहता है। अगर यदि इसमें पत्थर हो जाए, स्टोन मतलब होता है पत्थर, स्टोन मतलब क्या होता है? पत्थर। अगर यदि इसमें पत्थर हो जाए, ठीक है, देखा होगा, बोलेगा कि इसको, यकृत का अंग्रेजी नाम है गोल ब्लडर। क्या बोलेंगे? बोलो एक बार फिर से। क्या बोलते हैं? अगर गोल ब्लडर में, अगर सुन लेना वहां, क्योंकि डॉक्टर साहब जो है ना, हिंदी नहीं बोलते हैं, पित्ताशय नहीं बोलेंगे, पित्ताशय में पथरी हो गया, ऐसा नहीं बोलते हैं, कभी नहीं सुने हम। हाँ, वो बोलेगा गोल ब्लडर में पथरी हो गया है, और इसका कोई इलाज ही नहीं होता है। इसका कोई इलाज नहीं होगा। पेट में दर्द होगा, खाना नहीं पचेगा ठीक से, ठीक है, तो डॉक्टर के पास जाओगे तो अल्ट्रासाउंड करवाएगा, अल्ट्रासाउंड करके देखेगा तो अंदर में पथरी है। पथरी बोलेगा पथरी का ऑपरेशन करवाइए। जाओगे पथरी का ऑपरेशन करवाने के लिए, लेकिन पूरा पूरा का पूरा पित्ताशय काट करके निकाल लिया जाता है। समझ में आया? तो बोलोगे सर पछता कैसे है? उसका पित्त रस कहाँ जमा रहता है? तो डायरेक्ट उसका हमेशा निकलते रहता है। समझ में आया? तो उसके लिए क्या है कि हमेशा खाना जो है ना, कब खाना, इसका शेड्यूल बना लेना है। कि अगर यदि 8 बजे खा रहे हैं तो 8 बजे ही खाएंगे, 9 बजे खा रहे हैं तो 9 बजे ही खाएंगे, है ना? ऐसा नहीं कि जब मन तब खाएंगे। फिर उसको, जिसका गोल ब्लडर ही नहीं है, पित्ताशय ही नहीं है, उसको खाना पचने में समस्या होगा। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आया सबको? सबको कोई दिक्कत है तो बोलो। कोई दिक्कत है ना? अब जो है, इसका जो प्रकृति होता है क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। हम लोग देखे थे कि जो वहां का जो भोजन था, है ना, अमाशय से भोजन क्या हो जाता है? अमाशय, अमाशय में भोजन क्या होता है? अम्लीय हो जाता है। HCl मिलता है उसमें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है, जिसके कारण क्या हो गया? अम्लीय हो गया। अब वहां से जो भोजन आएगा, तो उस भोजन को क्षारीय बनाने के लिए पित्त रस मिलता है। उसमें कौन सा रस मिलता है? पित्त रस। कौन सा रस मिलेगा? मतलब छोटी आंत में जैसे ही प्रवेश करेगा, प्रवेश करते करते ये क्या होगा? पित्ताशय पित्त रस उसमें छोड़ देगा। समझ में आया? पित्ताशय क्या कर देगा? उसमें पित्त रस छोड़ देगा, और उस भोजन को क्या बना देगा? क्षारीय बना देगा। क्या बन जाएगा? क्षारीय। अच्छा, पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.8 से 8.5 तक। बोले एक बार। 7.8 से 8.5 तक क्या होता है इसका पीएच मान? किसका पीएच मान? पित्त का पीएच मान। पित्त का पीएच मान। पित्ताशय के नहीं, पित्त का। किसका? पित्त का पीएच मान। पित्त को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो बाइल का पीएच मान क्या होगा? 7.8 से 8.5। अच्छा, इसका काम क्या है? देखो, अमाशय में बताए होंगे कि अमाशय में जो भोजन होता है पतला लई की तरह हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइम। और उस काइम में क्या होता है? वसा होता है। वसा समझते हो ना? तेल, है ना, फैट, मोटापा जिसको बोलते हो ना। तो वसा जो रहता है, उस फैट को तोड़ने का काम करेगा कौन? पित्त रस। कौन करेगा? पित्त रस। वसा को तोड़ने का काम कौन करेगा? पित्त रस करेगा।
है ना। इसी को जो तोड़ता है वसा को, इसी को बोलते हैं पाइसीकरण। क्या बोलेंगे? पाइसीकरण। तो पाइसीकरण किसके कारण होता है? तो पित्त रस के कारण होता है। किसके कारण? एंजाइम का काम देख लेते हैं। किसका काम? किसका काम देखेंगे? एंजाइम। देखो एंजाइम में सबसे पहला क्या है? इरेप्सिन। क्या बोलेंगे? इरेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन को पचाना। किसको पचाना? इरेप्सिन का काम क्या है? इरेप्सिन का काम तो प्रोटीन जो होता है उसको पेप्टाइड वाला जो होता है ना, उसको किसमें बदलता है? अमीनो अम्ल में। किसमें? अमीनो अम्ल में। देखते हैं भोजन में क्या रहता है? प्रोटीन रहता है डायरेक्ट रूप से, है ना। भोजन में क्या रहता है? प्रोटीन। तो भोजन में जो प्रोटीन होता है उसको किसमें बदल, आमाशय में जाते जाते ही क्या बदलेगा उसमें? पेप्टोन में। क्या बदलेगा? किसमें बदलेगा? पेप्टोन में बदल देगा। कोई दिक्कत? उसके बाद ये कहा जाएगा? डेडुनम। डेडुनम में कहा जाएगा? डेडुनम में। डेडुनम में क्या हो जाएगा? किसमें बदल जाएगा? पेप्टाइड में। किसमें बदल जाएगा? अच्छा, जैसे ये इलियम में जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? अमीनो अम्ल। क्या बन जाएगा? अमीनो अम्ल। एक बार फिर से देखो, प्रोटीन किसमें बदलेगा? पेप्टोन। पेप्टोन किसमें बदलेगा? और पेप्टाइड किसमें बदलेगा? अमीनो अम्ल। समझ में आया इतना सा? उसके बाद है लाइपेज। क्या है? लाइपेज। लाइपेज। तो लाइपेज का काम क्या है? वसा को ग्लिसरॉल तथा बसीय अम्ल में बदलना। ग्लिसरॉल तथा किसमें बदलना? ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल। वसा किसका काम है? लाइपेज। लाइपेज का काम क्या है? बढ़िया से बोलो। वसा तथा ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल। क्या बोलेंगे? ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल तथा किसका काम है? किसका काम है? अच्छा, माल्टेज का काम है माल्टोज को तोड़ना। क्या करना? माल्टोज को पचाना। माल्टोज को पचाना। माल्टेज का काम क्या है? और सुक्रेज का क्या है? सुक्रोज को पचाना। किसको पचाना? सुक्रोज को। सुक्रोज मतलब चीनी। सुक्रोज मतलब चीनी। उसके बाद लैक्टोज का काम क्या है? लैक्टोज को पचाना, है ना। इतना समझ में आया कि एंजाइम का क्या क्या काम होता है। ठीक है, अब हम लोग किसको पढ़ेंगे? देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ लिए थे किसके बारे में? अमाशय, मुख के बारे में पढ़े, दांत के बारे में पढ़े, जीभ के बारे में पढ़े। ठीक है, उसके बाद ग्रास नली, अमाशय। अमाशय के बाद फिर छोटी आंत, फिर यकृत पढ़े, है ना। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब बड़ी आंत। क्या बचा है लास्ट वाला? बड़ी आंत। अब क्या पढ़ना हम लोग को? बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में कोई पाचन का क्रिया नहीं होता है। पाचन का क्रिया नहीं होता है। तो पाचन तंत्र का किस भाग में पाचन का क्रिया नहीं होता है? बड़ी आंत में। और एक आहार नाल में भी कोई पाचन नहीं होता है। सॉरी, ग्रास नली, यहाँ से यहाँ तक जो होता है ना, तो उसमें भी कोई पाचन का क्रिया नहीं होता है। तो बड़ी आंत में होता है क्या? केवल और केवल जल का अवशोषण होता है। किसका अवशोषण? मतलब अवशोषण का मतलब समझते हो ना? सोख लेना। क्या कर लेना? सोख लेना। मतलब कि बड़ी आंत में क्या होता है? जल का केवल और केवल अवशोषण होता है। इसमें किसका निर्माण होता है? तो विटामिन बी का। बड़ी आंत में किसका निर्माण होता है? किसका निर्माण होता है? अच्छा, ठीक है। इसका कितना भाग? 3 भाग। कितना भाग? 3 भाग। पहला क्या है? दूसरा, तीसरा रेक्टम या मलाशय। रेक्टम या तो रेक्टम अंग्रेजी में बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे? मलाशय। देखो अब यहाँ ध्यान से थोड़ा समझो। यहाँ से छोटी आंत खत्म हो गई। यहाँ पर इस जगह जो जोड़ बना, इस जगह जो जोड़ बना, इसी को बोलेंगे सीकम। यानी कि यहाँ हो गया मेरा पहला भाग। क्या हो गया? पहला भाग, है ना। इसी जोड़ के पास होता है अपेंडिक्स। क्या बोलेंगे? अपेंडिक्स। ये क्या है? हम लोगों के शरीर में अब इसका कोई काम नहीं है। हम लोगों के शरीर में इसका कोई काम नहीं है। सर, रहता क्यों है? यो बात है। ठीक है, एगो सवाल फिर से कि हम लोगों के शरीर में उसका कोनो काम न है। नाखून देखो, नाखून है ना, कोनो काम है इसका, है ना। बाल है ना, कोनो काम है इसका। फिर भी क्यों बढ़ते रहता है? ये है कोई काम? कान तो सुनने का काम में आता है, उसका वो सुनने का काम में आता है। ठीक है ना। हाँ, कर्ण पल्लव। ठीक ठीक बोल रहे हो। सुनो ध्यान से, इधर देखो। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो अपेंडिक्स है, तो हम लोग जब
हम लोग जब आदि मानव थे, जब हम लोग क्या करते थे, घास भूसा खाते रहते थे। क्या खाते रहते थे? घास भूसा। तो घास में क्या होता है? सेल्यूलोज रहता है ना। तो सेल्यूलोज को पचाने के लिए, यानी कि हरा पौधा में सेल्यूलोज रहता है ना, उसको पचाने के लिए क्या होता था कि हमारे पास अपेंडिक्स होता था। क्या होता था? अपेंडिक्स। तो सेल्यूलोज को पचाना था। क्या हम लोग अब डायरेक्ट कोई भी घास को खाते हैं क्या? नहीं खाते हैं। तो सेल्यूलोज हम लोग के शरीर में डायरेक्ट नहीं जाता या ना मात्र में जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो इसीलिए हमारे शरीर में उसका कोई काम नहीं है। जिसका काम हमारे शरीर में नहीं है उसको बोलेंगे अवशेषी अंग। क्या बोलेंगे उसको? अवशेषी अंग। क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे मानव शरीर का अवशिष्ट अंग कौन सा है? अपेंडिक्स। क्या बोलेंगे? अपेंडिक्स। कभी कभी क्या होता है कि इसमें जाकर के खाना फंस जाता है। क्या फंस जाता है? खाना। तो फिर बोलेगा पेट में दर्द होता है। सब जगह पेट में दर्द हो, किडनी खराब हो या फिर स्टोन हो कहीं पर, तो पेटे दर्द करेगा तुमको। गैस आ जाए पेट पेट दर्द करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर जब कान आ जाता है कि अपेंडिक्स का अभी तो कोई काम नहीं है ना, तो उसमें जाने के बाद वो पकने लगता है। क्या होने लगता है? पकने लगता है। देखा होगा कोई भी चीज पकेगा तो वो फटेगा। शरीर का कोई भी अंग क्या हो जाता है? पक जाता है। क्या हो जाता है? फट जाता है। और वही जब फटता है तो हम लोग का शरीर जान भी, मतलब मृत्यु भी हो सकता है उससे। ठीक है। तो इससे बचने के लिए क्या कहता है, जैसे डॉक्टर के पास जाओगे तो वहां डॉक्टर साहब बोलेंगे कि आप जो है इसका जल्द से जल्द क्या करवा लीजिए, ऑपरेशन करवा लीजिए। ठीक है, नहीं तो ये क्या हो जाएगा? फट जाएगा। फटने के बाद फिर जानवे करते हो दिक्कत होवे करेगा, अन्य कोशिकाओं को भी खराब करेगा, तो मरबे करेंगे हम लोग। तो इसलिए क्या करना पड़ता है? इसको काट करके निकाल देते हैं। इसको भी काट करके निकाल देते हैं। तो अपेंडिक्स का काम समझ में आया। लेकिन जानवरों में, किसमें? जानवरों में ये बहुत ही उपयोगी अंग है। किसमें? जानवरों में ये बहुत ही उपयोगी अंग है ना। जानवर अगर यदि नहीं खाएगा, मतलब जानवर अगर खाएगा, क्या क्या खाता है? लोग ज्यादातर घास भूसा खाता है ना। जैसे बंदर ले लो, गाय बकरी, सब तो सेलुलोज का चीज बना हुआ खाता है। तो वो उसके लिए जो अपेंडिक्स है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण, बहुत उपयोगी है उसके लिए। तो क्या बोले, बड़ी आंत का सबसे पहला भाग सीकम। छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ को क्या बोलेंगे? सीकम। छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ को क्या बोलेंगे? सीकम। बाकी बात यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा? कोलोन। क्या कहलाएगा? कोलोन। यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या कहलाएगा? कोलोन। अब यहाँ पर जो जमा रहेगा मल, उसी को क्या बोलेंगे? मलाशय। बताए थे, कोई भी आकर के इकट्ठा रहता है जिस जगह, उसको क्या बोलेंगे? मलाशय। आशय बोलते हैं उसको, आशय बोलते हैं ना। तो यहाँ पर मल आकर के जमा हुआ तो मलाशय। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? रेक्टम। इसमें किसी को कोई दिक्कत कि नहीं? दिक्कत है? तो उसके बाद देखो, इतना में से देखो 3 भाग होता है, सीकम, कोलोन, रेक्टम, मलाशय। समझ में आ गया इसका? उसके बाद अपेंडिक्स अवशेषी अंग है, तो ये भी बता दिया तुम लोग को, है ना। और क्या सेलुलोज का पाचन किस में होता है? जानवरों में होता है। और ये अब देखो, पाचन जो है ना, पांच भाग में होता है। कितने भागों में? 5 भाग में। सबसे पहला अंतर्ग्रहण। क्या है पहला? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब समझते हो? भोजन को अंदर लेना। भोजन को तो अंदर लेना, भोजन को क्या कहलाएगा? अंतर्ग्रहण। उसके बाद जो पचता है उसको क्या बोलेंगे? पाचन। क्या बोलेंगे? पाचन बोलेंगे। उसके बाद उसको क्या करता है? अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं? अवशोषण। क्या बोलेंगे उसको? अवशोषण, है ना। कोशिकाएं वहां से क्या करता है? उसको सोख लेता है। सोखना समझते हो ना? सोखना बराबर क्या होगा? अवशोषण। सोखना बराबर अवशोषण। अब है यहाँ पर पहला 5 अंतर्ग्रहण हो गया, भोजन को अंदर करना। क्या करना? भोजन को अंदर करना। उसके बाद क्या होगा? उसको पचाएगा। पचा करके क्या करेगा? उसको अवशोषण करेगा, यानी कि सोखेगा उसको। ठीक है। स्वांगीकरण मतलब क्या होता है? उसका ऊर्जा बनाना। स्वांगीकरण मतलब ऊर्जा बनाना। स्वांगीकरण मतलब ऊर्जा मतलब क्या होता है? जब इतना काम हो गया तो उसको खा रहे हैं हम लोग, खाते नहीं। देखा होगा एनर्जी लॉस हो जाता है। एनर्जी लॉस होता है ना, तो वही एनर्जी लाने के लिए क्या करेगा? ये स्वांगीकरण करेगा। क्या करेगा? स्वांगीकरण करेगा। उसके बाद उसका कोई काम ना होता, उसके बाद अपशिष्ट बच जाता है, शेष उसको कुछ करते नहीं है ना। और वो क्या आ जाता है? मल परित्याग, मतलब उसको मल को त्याग कर देते हैं शरीर से। और वो शरीर में रहेगा भी तो क्या करेगा? नुकसान ही करेगा। और इसमें किसी को कोई दिक्कत, समस्या, तकलीफ, परेशानी तो बोलो। सर, हम तो सुने अपेंडिक्स खुलने से ही किया था।
अपेंडिक्स खुलने से हिचकी आता है, हो सकता है, हमको पता नहीं उसके बारे में। हमारे हिसाब से अपेंडिक्स से हिचकी नहीं आता है, एपिग्लोटिस से हिचकी आता होगा, या हो सकता है कुछ कारण होगा, उसके बारे में हमको पता नहीं क्योंकि हम डॉक्टर नहीं है। ठीक है, और कुछ पूछना है?